नमस्कार, आप देख रहे हैं SD न्यूज 24 बिहार। झारखंड जनजन की आवाज को सैद हादी ब्यूरो रिपोर्ट, छपरा बिहार। पूर्व मुखिया शमीउद्दीन अहमद द्वारा रविवार को किसान सम्मान समारोह का आयोजन, छपरा बिहार से सैद की ब्यूरो रिपोर्ट। सारण के ईश्वरपुर में हिंदुस्तान बीज भंडार के संचालक पूर्व मुखिया शमीउद्दीन अहमद द्वारा रविवार को किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ईश्वरपुर में किसान कृषि मेला सह किसान सम्मान समारोह का आयोजन हिंदुस्तान बीज भंडार के संचालक शमीउद्दीन अहमद पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय रहे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी अपनी बातें मंत्री से कही। मंत्री जितेंद्र राय ने उसके निष्पादन का रास्ता बताते हुए कहा कि किसानों की हर मांग पूरी की जाएगी। बिहार सरकार किसानों के साथ है। इसके साथ ही साथ किसानों को अंग वस्त्र, छाता, कुदाल आदि देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस अवसर पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। देखिए एक झलक छपरा बिहार से सैद की ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये भ्रम दूर करना है और अभी सितंबर तक अभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डीजल अनुदान का। इसलिए आप लोग आज से सब लोग से अनुरोध है, आग्रह है कि आज से ही आप लोग प्रयास कि हमारे हर किसान तक ये बात पहुंच जाए कि हम डीजल अनुदान का आवेदन कर रहे हैं। चूंकि जानकारी के अभाव में भी ये काम नहीं। आजकल तो हर बाजार पर, चौक चौराहे पर कंप्यूटर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप लोग भी कराइए और इसका लाभ उठाइए। जहाँ तक बात है तो यहाँ इतना अच्छा कई सालों से यहाँ पर बीज भंडार चल रहा है। इस बार यंत्र का भी व्यवस्था किए थे। यहाँ पर सरकार की जो सब्सिडी है उसे सब सब्सिडी, वो खाद का मामला हो, बीज का मामला हो या यंत्र का मामला हो, निश्चित रूप से मिला ही होगा और मिलेगा। जहाँ तक अब विषय है कि हम लोग खेती कैसे आगे बढ़े, तो एक बात तो तय, बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है, तो उसका मकसद सीधा है कि जो बीच में जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण हमारे इलाके जो है वहाँ जहाँ पर जलस्तर नीचे हो गया है उसका भी प्रभाव हमारे खेती पर पड़ रहा है। तो उसके लिए लगातार बिहार सरकार के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि कम पानी में कौन सा खेती हम करें तो हम सफल हो सकते हैं। उन सब तकनीकों को भी आप लोग को गंभीरता से समझना होगा। हमको उम्मीद है कि समय समय पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सेमिनार लगाकर इन सब विषयों पर जानकारी देते भी रहे होंगे और आगे भी देने का काम करेंगे। एक बात तो तय, मैं आप लोग के बीच में यह कहना चाहूंगा कि जब हम लोग कृषि रबी महोत्सव मनाए, खरीफ महोत्सव मनाए, तो हम लोग उम्मीद जितना करते हैं, जैसे अभी चर्चा चल रही है इस मंच से कि डीजल अनुदान सरकार से दिलवाइए, लेकिन आवेदन अभी तक 11 पर है। जो इतना बड़ा कृषि मेले का आयोजन हमारे महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में ये हो रहा है। ये पहली बार है कि आप किसान अब सीधे सीधे अपने राज्य के मंत्री से बात कर रहे हैं, उनको अपनी बातों को सुना रहे हैं। वो अपने बातों में आपसे बात सीधा वार्ता करेंगे। यह तब जरूरी हो जाता है जब हम और आप और जब राज्य में जनता की सरकार हो। और यह सरकार में निश्चित रूप से आपने जाना होगा, आपने सुना होगा कि यह कार्रवाई, सुनवाई और रोजगार, ये सब मुद्दे पर सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें। मैं एक बार पुनः इस मंच से सभी किसान भाइयों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित तमाम आगंतुक साथियों का, हमारे पार्टी और महागठबंधन के तमाम नेताओं का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। इस धरती को और पावन पवित्र बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है। इसी के साथ जय जवान जय किसान। मैं आज भी अपडेट किया था
तो उसके लिए भी जिलाधिकारी को हम गाड़ी में से ही बात किए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में वहाँ भी पानी आ जाए। सर सारण दोहरी मार्ग चलता है, कहीं बाढ़ का कहीं सूखा का, इसको मास्टर प्लान ये तो प्रकृति का देन है, ये तो या कह सकते हैं कि हम लोग का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि दोनों सामना करना पड़ता है। तो ये तो प्रकृति का देन है, फिर भी हमारे यहाँ के लोग भी मजबूत हैं और सरकार भी अपने स्तर से समय समय पर, जैसे अभी मान लीजिए सुखाड़ है तो डीजल अनुदान के लिए आपको मन से बताने का काम हमने किया कि 8,500 ही आवेदन इस जिला में अभी तक पड़ा है। सितंबर तक कुल महीना तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने का अधिकार है। आप रैयती हो या गैर रैयती हो, आप दोनों आदमी को यह अधिकार है कि आप डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सरकार तो जो भी है, जो समस्या है उस पर लगातार काम कर ही रही है और किसानों के हित में ही